नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 20 से 25 दिनों में संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसम रह सकता है, कौन कौन सी मौसमी प्रणालियां सक्रिय हो सकती है, उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको हर वेदर सिस्टम का परिचय कराएंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान दितवा बना था, उसका असर अब अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के किन किन हिस्सों पर देखने को मिलेगा, किन राज्यों में उस तूफान की वजह से भारी बारिश होगी और कहां-कहां तेज हवाएं चल सकती है। यानी कि उस तूफान को लेकर तो पूरी विश्लेषित जानकारी आपको इस वीडियो में दी ही जाएगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आने वाले 25 दिनों के दौरान कितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, उन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में किस प्रकार बर्फबारी के रूप में देखने को मिलेगा, मैदानी हिस्सों में कब कब बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी होगी उत्तर और मध्य भारत के किसानों के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 30 नवंबर से लगाकर 12 दिसंबर के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान सेन्यार बना था, अब वह भारत से काफी दूर जा चुका है पूर्व की तरफ, और जो चक्रवाती तूफान दितवा बना था वह भी अभी वर्तमान में तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों के काफी करीब बना हुआ है। अगर इस तूफान की वर्तमान स्थिति को जांचा जाए तो जब यह वीडियो बनाया जा रहा है तो उस समय यह तूफान तमिलनाडु के पुडुचेरी और नागापट्टिनम के कोस्टल इलाकों के काफी करीब बना हुआ है, यानी कि यह तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों के आसपास ही अभी वर्तमान में देखा जा सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान यह सिस्टम लगातार उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाकों की तरफ आगे बढ़ेगा। आज रात से कल सुबह के बीच यह तूफान चेन्नई और नेल्लोर के बीच वाले इलाकों के काफ़ी करीब होगा और इस तूफान के उन क्षेत्रों पर लैंडफॉल करने की भी संभावनाएं 70 से 80% तक दिखाई दे रही है। यानी कि चेन्नई और नेल्लोर के बीच यह तूफान सुलूरपेटा के आसपास आज रात्रि से कल सुबह के बीच एक सेमी लैंडफॉल कर सकता है। इस तूफान का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान इस तूफान के असर की वजह से तमिलनाडु के कोस्टल और उत्तर पूर्वी हिस्सों के कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। चेन्नई में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक इसी दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। तमिलनाडु के उत्तरी कोस्टल हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक देखने को मिल सकती है और हवाओं के झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी दर्ज हो सकते हैं, चक्रवाती तूफान दितवा के असर की वजह से। वहीं इस तूफान का असर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में इस तूफान का सबसे अधिक असर रहेगा। आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके और दक्षिणी हिस्सों में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान इस तूफान की वजह से भारी से अति भारी और कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के लिए परिस्थितियां पूर्ण रूप से अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। नेल्लोर, कवाली, सुलूरपेटा, तिरुपति, गुदुर और आसपास के इलाकों में, जो कि दक्षिणी पूर्वी आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं, वहां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है और आज रात्रि से कल सुबह के बीच इन क्षेत्रों में हवाओं की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी दर्ज हो सकती है कोस्टल इलाकों में। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, इलूरू और जो अमलापुरम के आसपास के इलाके हैं, यहाँ भी अगले 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश होगी, कुछ स्थानों पर भारी और इन्हीं जिलों के कुछ एक हिस्सों में वेरी हैवी रेनफॉल होने के भी चांसेस इस सिस्टम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बन रहे हैं। हालांकि अगर यह तूफान चेन्नई के आसपास आकर उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ जाता है तो भी इन क्षेत्रों में बारिश होगी, लेकिन इतनी बारिश नहीं होगी। लेकिन अभी वर्तमान ट्रैक को देखते हुए इन क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। 1 से 3 दिसंबर के मध्य के समय में दक्षिणी ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश इस तूफान के इनडायरेक्ट असर की वजह से दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर इस तूफान का असर विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ही रहेगा और
उसके बाद इसका इनडायरेक्ट असर दो दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा है और जो तेलंगाना के हिस्से हैं वहाँ भी देखने को मिल सकता है। इस तूफान की वजह से बादलों की आवाजाही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ लगभग 1 से 3 दिसंबर के मध्य के समय में कई इलाकों में दर्ज हो सकती है। हालांकि बारिश होने की संभावनाएं तो काफ़ी कम बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर अब जल्द एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। जो 27 से 29 नवंबर के मध्य के समय में पश्चिमी विक्षोभ आया था उसने अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया। उम्मीद अनुसार राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। हालांकि जिले वाइज 1 से 3 जिले ही प्रभावित रहे। अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 से 8 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों पर दस्तक देगा, जिसका विशेष असर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में देखने को मिलेगा। वहां कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होगी। उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों में भी 4 से 8 दिसंबर के मध्य के समय में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होगी। ठीक इसी दौरान उत्तर भारत के मैदानी हिस्से जिसमें पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां भी बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अभी बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद लगभग 12 से 15 दिसंबर के मध्य के समय में भी उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की संभावना है, जिसकी वजह से ECM-AI मॉडल के अनुसार वहीं GFS मॉडल के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल है वहां हल्की या फिर मध्यम बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में दर्ज हो सकती है। हालांकि उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर अन्य मॉडल की तरफ से कोई खास संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में इस अगले 10 से 12 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं काफ़ी कम बनती हुई दिखाई दे रही है। 12 से 15 दिसंबर के मध्य के समय में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आएगा, अगर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में चेंजेस हो जाते हैं तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रीन कलर उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कुछ स्थानों पर दिखाया जा रहा है, तो उन्हीं क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश दर्ज हो सकती है, जिसके लिए पूरी तरह से जानकारी आने वाले दिनों में ही दी जाएगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फोरकास्ट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। हालांकि जो डेट मेरे द्वारा बताई जाती है उन्हीं डेट के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत में दस्तक देते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी में निश्चित रूप से चेंजेस होते रहते हैं। इसके लिए आप लगातार चैनल के साथ बने रहिएगा। वहीं अगले 10 से 12 दिनों के दौरान शेष भारत के किसी भी हिस्से में कोई विशेष मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं है। तापमान गिरते रहेंगे। अब दिसंबर के प्रथम सप्ताह के मध्य से लगाकर अंतिम दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में और अधिक तापमान में गिरावट होगी और दूसरे सप्ताह में दिसंबर के उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज होंगे और अधिकतम तापमान में भी अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार मौसम रहेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख सकते हैं, यह मैप 13 दिसंबर से लगाकर 24 दिसंबर के मध्य के समय में बनने वाली मौसमी प्रणाली व होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से हलचल बढ़ने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर भी हलचल बढ़ते हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी में भी बढ़ोतरी होती हुई देखी जा सकती है। अभी फिलहाल जो मॉडल्स के गाइडेंस हैं उनके अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर इस समय में 18 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में एक मध्यम या फिर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है और मैदानी हिस्सों में भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक से दो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बन सकते हैं, जिसमें पहला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान और दूसरा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पंजाब और उससे सटे हरियाणा के हिस्सों पर बन सकता है। इन दोनों ही चक्रवाती हवाओं के प्रभाव की वजह से उत्तर भारत में नमीदार हवाओं का प्रवाह बढ़ सकता है और 18 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को काफ़ी मॉइस्चर का प्रभाव मिलने की वजह से थंडरस्टॉर्म्स की गतिविधियां उस समय में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में देखने को मिल सकती है और अलग अलग स्थानों पर अच्छी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। ऐसा पूर्वानुमान CFS और ECM-AI मॉडल का है और ECM मॉडल के वीकली फोरकास्ट में भी इसी प्रकार का इंडिकेशन उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर मिल रहा है। हालांकि अभी काफ़ी दिनों का समय शेष है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार आपको बताया था पहले भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फोरकास्ट में चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि यह ऊपरी सतह पर बनने वाली मौसमी प्रणाली है। इसीलिए
इसलिए इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। फिलहाल शुरुआती पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर भारत में 18 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में बारिश होने की संभावनाएं लगभग 30 से 50% तक बन रही है, जिसमें आने वाले समय में और भी अधिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से हलचल बढ़ सकती है। 18 से 22 या फिर कहें 18 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक बार फिर से नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि धीरे धीरे डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। CFS और ECM AI मॉडल इसी प्रकार के संकेत दे रहे हैं, जिसमें CFS मॉडल काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है इस वेदर सिस्टम को लेकर। तो हम उम्मीद कर सकते हैं 18 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर सिस्टम बन सकता है। हालांकि अभी फिलहाल की संभावनाओं के अनुसार उस सिस्टम के चक्रवाती तूफान बनने की कम संभावना है, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी चेंजेस इस वेस्टर्न वेदर सिस्टम को लेकर होंगे, उसके लिए द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। इस सिस्टम का असर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकता है बारिश की गतिविधियों के रूप में। तो आप सभी समझ गए होंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूर्वानुमान कुछ उसी प्रकार था। 18 से 24 दिसंबर के मध्य का समय एक वॉच आउट के लिए रहेगा अभी की स्थिति को देखते हुए। अगर उम्मीद अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बन जाते हैं, तो उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के भी कुछ स्थानों पर इस माह के अंतिम सप्ताह या फिर अंतिम 10 दिनों के दौरान बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती है। तापमान की स्थिति दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में सामान्य या फिर सामान्य से कुछ कम रहने की संभावना है, लेकिन बार बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की वजह से उत्तर भारत और मध्य भारत में तापमान में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अगर बारिश होती है तो 2 से 3 दिनों के लिए तापमान काफ़ी कम देखने को मिल सकते हैं, फिर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से तापमान बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे टेम्परेचर में। उत्तर मध्य पूर्वी भारत में अधिकांश क्षेत्रों में अगले 25 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान लगभग 7 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होंगे। कई स्थानों पर ऐसे भी रहेंगे उत्तर भारत और मध्य भारत के, जहां न्यूनतम तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज होंगे, जिसमें विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके शामिल रह सकते हैं। अरब सागर में अगले 20 से 25 दिनों के दौरान कोई विशेष मौसमी प्रणाली बनने की संभावना नहीं है। हालांकि अरब सागर के दक्षिणी हिस्से व उससे सटे इक्वेटर के आसपास चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बनते रहेंगे, जिसका कोई विशेष असर भारत पर होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको एक छोटी सी जानकारी चक्रवाती तूफान सेन्यार और डिटवा के बारे में दे, तो चक्रवाती तूफान सेन्यार 2008 के बाद सबसे ज़्यादा जान लेने वाला चक्रवाती तूफान रहा, जिसमें वह चक्रवाती तूफान तो काफ़ी कमज़ोर था। हालांकि उससे होने वाली बारिश की वजह से इंडोनेशिया, थाईलैंड और बंदा अके के आसपास एक बड़े हिस्से में भीषण तबाही देखने को मिली, जहां जान गंवाने वाले लोगों की मात्रा लगभग 500 से भी अधिक देखने को मिली। तो यह तूफान 2008 के बाद कब से सबसे ज़्यादा जान लेने वाला तूफान रहा। और चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से भी श्रीलंका के कई हिस्सों में तबाही देखने को मिली और काफ़ी जानें भी गई। तो दोनों ही तूफान कमज़ोर होने के बावजूद भी काफ़ी खतरनाक रहे, जिससे इन दोनों ही श्रीलंका, थाईलैंड और आसपास के राज्यों में काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइक्लोन दितवा विल मूव वेरी क्लोज टू चेन्नई टू नेल्लोर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 hours एंड मे मेक अ सेमी लैंडफॉल ओवर देयर। चक्रवाती तूफान दितवा आज रात से कल सुबह के बीच चेन्नई से नेल्लोर के बीच काफ़ी पास होगा और वहाँ एक सेमी लैंडफॉल कर सकता है। A new cyclonic circulation may form in Bay of Bengal between 8th December to 12th December। 8 से 12 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। Another depression or a higher category system may form in Bay of Bengal between 18th December to 24th December। 18 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया डिप्रेशन या फिर उससे अधिक की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है, जिसका असर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। सीरीज ऑफ 4 to 5 लो टू मॉडरेट एंड 1 स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 25 डेज। 4 से 5 पश्चिमी विक्षोभ अगले 20 से 25 दिनों के दौरान उत्तर भारत के हिस्सों पर आएंगे, जिनका असर पहाड़ी हिस्सों में विशेष रूप से रहेगा और कुछ पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भी अपना असर दिखा सकते हैं। साइक्लोन दितवा विल इम्पैक्ट few parts of south, central and east India during the next 3 days
बाय हैवी रेन्स। अगले 3 दिनों के दौरान दितवा की वजह से दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, मध्य भारत के दक्षिण भारत से सटे हिस्से और पूर्वी भारत के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश प्रभावित हो सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर विल डिप इन बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 25 डेज। तो फिलहाल